एक वो आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता है और नमाज को फ़र्ज भी नहीं मानता है। उससे पूछो भाई नमाज पढ़ो, वो कहता है मैं नमाज को मानता ही नहीं। ऐसा आदमी बिल इत्तेफाक काफिर है। और ऐसा आदमी अगर उसी हालत में मर जाए तो उसको वाकई मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बेनमाजी नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन वो कायल है कि हाँ नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन गुनहगार है, वो लापरवाह है, सुस्ती कर रहा है, काहिली कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत बड़ा गुनहगार है। लेकिन उसको काफिर करार देना, ये उलमा के दो इसमें राय है, लेकिन जो ज़्यादा मजबूत राय नज़र आती है वो ये है कि उसका ये अमल काफिरों वाला अमल है, मगर वो इस्लाम से खारिज नहीं है। उसकी जनाजा भी न पढ़ी जाएगी, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा। हाँ, अगर कोई ज़िंदगी भर नमाज ना पढ़े, अगरचे वो नमाज को फ़र्ज़ मानता है, लेकिन ज़िंदगी भर नमाज ना पढ़े, तो जो इलाके के उलमा हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, ऐसे लोगों का जनाजा उनको पढ़ाने से अवॉइड करना चाहिए। आवाम से कहे कि वो पढ़ लें, लेकिन उनको अवॉइड करें ताकि लोगों को एक सबक मिले कि ऐसा बेनमाजी आदमी था, मौलाना साहब ने जनाजा नहीं पढ़ाया। लेकिन मसला क्या है कि वो काफिर नहीं है। जैसे खुदकुशी कर ले, अगर कोई आत्महत्या कर ले तो उसका भी जनाजा पढ़ा जाएगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। वो काफिर नहीं है, वो इस्लाम से खारिज नहीं है। वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाज़, तमाम मोमिन मर्द और तमाम मोमिन औरतें एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। हम स्टेट्स में बटे हुए हैं, हमने बरादरियों में अपने आप को बांटा हुआ है, हम भाषाओं में बटे हुए हैं। आज हम बात आती है तो अपने समाज की बात करते हैं, अपनी बरादरी की बात करते हैं, अपनी भाषा की बात करते हैं। कुरान कहता है तमाम भाषाओं से ऊपर, तमाम कल्चर से ऊपर, तमाम संस्कृतियों से ऊपर, तमाम सीमाओं से ऊपर ईमान का रिश्ता है। वल मुमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाज़, तमाम मोमिन मर्द एक दूसरे के मददगार होने चाहिए, तमाम मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार होनी चाहिए। जानना चाहते हो कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या रिश्ता है? कोई बिल्डिंग बन रही हो तो जाके जरा देखो, बिल्डिंग बन रही है, छड़ लाया गया, सीमेंट लाई गई, गिट्टियां लाई गई, बालू लाया गया, ईंटें लाई गई। इन तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स को लेकर के बिल्डिंग खड़ी हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि मकान सिर्फ छड़ से बना है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डिंग सिर्फ सीमेंट से खड़ी हुई है। बिल्डिंग मटेरियल में हर मटेरियल का अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है। उस बिल्डिंग के खड़ी होने में छड़ का भी अपना रोल है, गिट्टी का भी अपना रोल है, सीमेंट का भी अपना रोल है, ईंटों का भी अपना रोल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियानी यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, मोमिन एक मोमिन के लिए एक इमारत की तरह होता है, एक बिल्डिंग की तरह होता है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ताकत देता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी मिसाल दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मिसाल देखो, अभी हमारे मुफ्ती रहमान भाई हमको बाइक से लेकर के आए, बुलेट बाइक थी, रास्ते में जगह जगह ब्रेकर थे, 70-80 स्पीड की, 70-80 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। गाड़ी उछली, बदन पर असर हुआ, कमर में तकलीफ हुई, पैर में तकलीफ हुई, लेकिन दिमाग ने उसको महसूस किया, दिल ने उसको महसूस किया। हमारा पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कांटा पांव में चुभता है, आंसू आपके आंखों से निकलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व ताअतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों,
तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बन जाओ, इतने जानिसार बन जाओ, इतने गमखार बन जाओ, जैसे मानव शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है, एक हिस्से में तकलीफ होती है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा शरीर बेचैन हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पांव को तकलीफ पहुंची हो तो आंख ने कहा मेरा क्या बिगड़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीठ में दर्द हो रहा हो तो दिमाग कहता हो कि मुझसे क्या मतलब है। पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है मेरे साथ। अगर आप बिहार में कटिहार के किसी इलाके में, मनिहारी के किसी इलाके में, मनसाई के किसी इलाके में रहते हैं और यूपी के अंदर आपका कोई मुसलमान भाई रहता है तो वो भी आपका भाई है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके गलत होने की तकलीफ आपके हृदय में, आपके दिल में भी महसूस होनी चाहिए। आप इंडिया में रहते हैं, फलस्तीन में आपके मुसलमान भाई, इस्राइल बम मारता है और पल भर में हजारों लोगों को मार डालता है, बच्चों को खत्म कर देता है, औरतों को खत्म कर देता है। आप ये सोच करके मुतमईन न हो जाएं ये तो मेरा मसला नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते कि तमाम मुसलमान एक परिवार की तरह हैं। अल मोमिनूना वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, तमाम मोमिन मर्द और तमाम मोमिन औरतें एक दूसरे के समर्थक हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। आज हम तो लड़ रहे हैं साहब, कहीं मसलक के नाम पे कोई लड़ रहा है, कोई बरादरी के नाम पे लड़ रहा है, कोई देश के और जाति के नाम पे लड़ रहा है। नहीं मेरे साथियों, कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो, वला तफर्रकू, फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, और याद करो अल्लाह की नेमत को जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुमको भाई भाई बना दिया, अल्लाह ने दिल को दिल से मिला दिया। नबी के पास ईरान से एक सहाबी आए, ईमान ले आए, उनका नाम सलमान फारसी था। एक सहाबी रूम से आए, ईमान ले आए, उनका नाम सुहैब रूमी था। एक साहब हबशा के रहने वाले थे, बिलाल नाम था, वो भी ईमान ले आए। कोई हबशा का रहने वाला बिलाल है, कोई रूम का रहने वाला सुहैब है, कोई ईरान का रहने वाला सलमान है। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सब एक हो गए। ये एकता, ये यूनिटी, ये इत्तिहाद, ये एकता मेरे प्यारे साथियों हमारे ईमान की ताकत है और ईमान हमें एक बनाता है। शायर कहता है एक हो तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एक बनोगे तो सूरज की तरह चमकोगे, वरना तारों की तरह बिखर जाओगे मेरे प्यारे साथी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है यामुरून बिल मारूफ, मुसलमान का दायित्व क्या है, मुसलमान का कर्तव्य क्या है, मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है, मुसलमान समाज को क्या देने के लिए आया है। फरमाया मुसलमान समाज को नेकी का हुक्म देने के लिए आया है। वयनहौना अनिल मुनकर, और मुसलमान समाज से बुराई को खत्म करने के लिए आया है। ऐ मुसलमान, तुझे तो शराब से रोकने वाला बनना चाहिए था, तू शराब पी रहा है। तुझे तो बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने वाला बनना था, तू दूसरों की बहू बेटियों को गलत नीयत से क्यों देखने लगा। तुझे तो समाज से भ्रष्टाचार को, करप्शन को खत्म करना था, तू कब से 420 और बेईमान बन गया। ऐ मुसलमान, तेरा दायित्व था, तेरी जिम्मेदारी थी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। यह आपका काम है, यह आपकी ड्यूटी है मेरे प्यारे साथियों। आप इसी मकसद के लिए, इसी उद्देश्य के लिए दुनिया में आए हैं। आप नेकियों का हुक्म देने के लिए आए हैं, आप बुराइयों से रोकने के लिए आए हैं। उसके बाद फरमाया वयुकीमूनस्सलाह, और ईमान वाले नमाज कायम करते हैं। एक रात में 2-2, 3-3 इलाके में आपके प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई जर्जीत साहब इटावा से तशरीफ ला रहे हैं, कोई अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कि हतिया दियारा में जलसा हो रहा है, 5 लाख 5.5 लाख का सिर्फ पिंडाल सजाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, रिजल्ट क्या है मेरे प्यारे साथी, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। क्या लड़कियों की बेपर्दगी में कोई कमी आई?
क्या शराबियों की शराब में कोई कमी आई? क्या हमारी अज्ञानता और जहालत में कोई कमी आई? क्या हमारी मुसलमान लड़कियों के मुर्तद होने के नंबर्स में कोई कमी आई? हमें तो कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है मेरे साथी। मस्जिदें बन रही है गांव गांव में, रात भर जलसा सुनने वाला फजर के टाइम गायब हो जाता है और चंद बूढ़े बेचारे वो मस्जिद में जाकर के फजर की नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। हमें ये शिकायत है हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की नजर है। अरे दुश्मन की नजर की क्या जरूरत है? तेरी मस्जिद को तो तूने खुद वीरान कर दिया है। कितनी मस्जिदें जहां फजर की नमाज में 2-3 लोगों से ज्यादा नमाजी नहीं है? कितनी मस्जिदें हैं या नमाज पढ़ने वालों का काल पड़ा हुआ है, नमाजी नहीं है मेरे साथ। मुसलमान कहां बिजी है? चाय के होटलों में बिजी है। हर गांव के चौराहे पर बैठ के कोई बिरयानी खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई पान खा रहा है। हमारा मुसलमान टाइम पास कर रहा है, अपने बिजनेस में इतना बिजी है, उसे नमाज की फुर्सत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे वो होते हैं जिनकी तिजारत और जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। अपने कारोबार से कह दो मेरी नमाज का टाइम है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके कारोबार में, आपकी दुकान में नमाज की वजह से कुछ लॉस हो जाएगा, तो माफ करना मेरे प्यारे साथियों, सऊदी अरब की धरती पर, मक्का और मदीना की धरती पर आज भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, हय्या अला सलाह की आवाज़ आती है, दुकान बंद हो जाती है और लाखों करोड़ों का कारोबार डेली हो रहा है। यह आपकी सोच है, बस सोच को बदलने की ज़रूरत है मेरे साथ। वयुकीमूनस्सलाह, ईमान वाले नमाज कायम करते हैं, मर्द हो चाहे औरत हो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी शिकायत है, आज आपको अल्लाह ने बहुत सारी सहूलतों से नवाजा है। नबी के दौर में गैस का चूल्हा तो नहीं था, नबी के दौर में फ्रीज और वॉशिंग मशीन तो नहीं थी, नबी के दौर में बच्चे भी पाले जाते थे, खाना भी बनाया जाता था और सारे काम होते थे, और उसके साथ औरतें नमाज भी पढ़ा करती थी। नमाज से कोई गफलत नहीं थी। आज कितनी औरतें हैं जलसे में सबसे पहले जाएंगी, लेकिन नमाज से दूर हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका तो जन्नत में जाना बहुत आसान है। आपको तो बहुत आसान तरीका बता दिया अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का। आप 4 काम कर लीजिए, जन्नत के सारे गेट आपके लिए खुल जाएंगे। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। कौन सा 4 काम करना है? नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़े की पाबंदी। अभी आज एक बहन का फ़ोन आया मेरे पास, मौलाना साहब मैं 3 साल से रोज़ा रख रही हूँ, उसके पहले मेरे रोज़े छूट जाते थे। मैंने कहा कि औरत जिस वक्त से बालिग होती है उस वक्त से उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि आप किस उम्र में बालिग हुई हैं, और उस उम्र से लेकर के, उन्होंने कहा मुझको मसला मालूम नहीं था कि पीरियड में जो रोज़ा छूट जाता है उसको बाद में पूरा करना है। हमने कहा अब मालूम हो गया, आप कैलकुलेट करके उस रोज़े की क़ज़ा कीजिए। भाई नमाज का मसला अलग है, लेकिन रोज़े का अगर मालूम है कि इतना रोज़ा छूटा है तो उसकी क़ज़ा कर दी। कितनी औरतें हैं उनको मालूम ही नहीं, कितनी औरतें हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कब पाक होती हैं और कब नापाक होती हैं। बहुत सारी गलत फहमियां, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी खवातीन के अंदर मौजूद है। और माफ़ कीजिएगा, जलसों और प्रोग्रामों में हर टॉपिक पर बात नहीं हो पाती है। हम लोग तकरीर करते हैं, उसमें बीच में डिस्टर्बेंस भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर बात स्टेज पर बयान में नहीं हो पाती है। औरतों के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम भी होने चाहिए, कुछ लेडीज़ आलिमात भी हों,
आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कटिहार और सीमांचल में बहुत सारे लड़कियों के इदारे हैं, लड़कियां पढ़ाई करती हैं, आलिमा बनती हैं। उन आलिमा लड़कियों को कुछ घरों में बुला करके गांव में महीने में 15 दिन में प्रोग्राम कराइए, औरतों को जागरूक कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आज औरतें बहुत सारी दीन की बेसिक चीज़ों से नावाकिफ हैं। फरमाया वो युकीमूनस्सलाह, ईमान वाले नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। कितने मुसलमान हैं उनको मालूम ही नहीं उनके माल की कितनी ज़कात हुई। उनके पास जो सोना है, जो चांदी है, उनके खेतों में जो पैदावार होती है, कितनी ज़कात उनको देना है, उनका सही कैलकुलेशन भी उनके पास नहीं है। किसी आलिम से कांटेक्ट करो और पूछो, मौलवी साहब मेरे पास इतना सोना है, इतनी चांदी है और ज़कात दो। मेरे प्यारे साथी, आज ये मदरसे चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। आज तकरीर करने वाले उलमा से लोग कहते हैं कि मौलवी साहब चंदा के लिए अपील कर दीजिए। क्यों ये अपील करनी पड़ती है मेरे प्यारे साथियों? क्या आपको आंखें नहीं हैं? क्या आपके पास दिल और दिमाग नहीं है? ये मदरसे कैसे चलेंगे? आपकी ज़कात से चलेंगे, आपकी खैरात से चलेंगे। रमज़ान का महीना था, मैं साउथ इंडिया में था, तरावी के बाद तफसीर का दर्स होता था। इसी बिहार के और बंगाल के बहुत सारे उलमा वहां पहुंचे और मैंने देखा बेचारे दिन दिन भर चंदा कर रहे हैं। किसी मस्जिद में बड़ी मेहनत के बाद 500 रुपया हो रहा है, किसी मस्जिद में 200 रुपया हो रहा है। 1000, 1200, 1500 रुपये के चंदे के लिए कहां कहां से सफर करके साउथ इंडिया में पहुंचे। आप सोचिए ये मदरसे कितनी मुश्किल से चल रहे हैं। जलसे वाले कितने परेशान होते हैं जो मदरसों के चंदे के लिए जलसा कराते हैं। उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, उनके ऊपर एक दबाव होता है कि हमें अपना इदारा भी चलाना है और जलसा अगर हमारा कामयाब नहीं हुआ, इदारे को ताउन नहीं मिला, तो हम इदारे को साल भर कैसे चलाएंगे। कितने बेचारे टीचर हैं, उनको प्राइवेट टीचर है, उनकी तनख्वाहें देने के लिए मदरसे की बॉडी कहती है, मदरसे का मैनेजमेंट कहता जाइए आप चंदा करके लाइए तब आपको सैलरी मिलेगी। शर्म आनी चाहिए, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। मदरसों में पढ़ने वाले अक्सर टीचर्स, उनके लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है। बीवी से दूर, बच्चों से दूर। आप ईद मनाए बच्चों के साथ, आप बकरीद मनाए बच्चों के साथ, आप रमज़ान गुजारे बच्चों के साथ। वो मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा रमज़ान का 1 महीना उसको मिलता है छुट्टी का, वो भी चंदा कर रहा है। उसके बच्चे नहीं, उसका परिवार नहीं। आप तरावी पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें, वो बेचारा रात भर दिन भर अपने मदरसे के लिए रसीद ले लेके घूमे। ये शर्म की बात है, ये सोचने की बात है मेरे साथ। अल्लाह के वास्ते अपने माल की ज़कात निकालो तो अपने लोकल, अपने इलाके के इदारों को तरजीह दो मेरे प्यारे साथी। और मैं जानता हूं सीमांचल में लोग कहते हैं बहुत गरीब इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मैं कहता हूं जितना भी पिछड़ा इलाका है, जब अपने शौक पर खर्च करने की बात आती है तो हम पीछे नहीं रहते। 50 लाख की गाड़ी से चलने वाले आपके कटिहार और सीमांचल में कम लोग नहीं है। 1-1 करोड़ का मकान बनाने वाले कम लोग नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपके इलाके में मौजूद हैं। मगर जब दीन के नाम पे खर्च करने की बात आती है तो हमारी सोच क्या होती है? चमड़ी चली जाए, दमड़ी न जाए। मेरे भाइयों, ज़कात अपने माल की सही तरीके से निकालो। वयूतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं। और ये भी याद रखो, जब आप अपने माल की सही तरीके से ज़कात नहीं निकालेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मालम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। जब आसमान से जब ज़कात देना लोग बंद कर दें तो आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है। अगर ये बेजुबान जानवर न हो तो अल्लाह आसमान से बारिश भी नाज़िल नहीं फरमाएगा। ज़कात निकालो मेरे प्यारे साथियों अपने माल। इन मदरसों में दो ज़कात, इन यतीम बच्चों को ज़कात दो, इन गरीब बच्चों को ज़कात दो। आपकी ज़कात के ये हकदार हैं मेरे प्यारे साथियों। ज़कात अगर आप अपने माल की नहीं निकालेंगे, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके गले का हार, आपके कानों की ईयर रिंग, आपके नाक की नथिया, आपके गले का पट्टा, आपके हाथ का कंगन, ये जहन्नम की आग में तपाया जाएगा अगर आप उसके माल की ज़कात नहीं निकालेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह
जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसी ज़ेवर से उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ऐ ज़कात में चोरी करने वालों, ये तुम्हारा वही माल है जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी। ज़कात निकालो मेरे साथ। खेती करते हो उसका भी मसला उलमा से पूछ लो, अनाज में कितनी ज़कात है, फलों में ज़कात का क्या मसला है, उलमा से पूछो। और जितनी ज़कात बनती है उतनी ज़कात अल्लाह की राह में निकालो, तभी तुम्हारा अनाज पाक होगा, तभी तुम्हारे खेतों की पैदावार पाक होगी। उसके बाद फरमाया वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह, और मेरे मोमिन बंदे अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। आपकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुसलमान होने का दावा करने का। नारे लगा लेने से, बैनर लगा लेने से, बाइक पर झंडा लगा लेने से मोहब्बत नहीं साबित होती मेरे साथी। आपकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। हमारे यहाँ माफ कीजिएगा, चूंकि शेरशाबादी इलाका है, 99% अहले हदीस लोग हैं, मगर एक चीज की कमी है हमारे यहाँ। शादी हो रही है, बाकायदा जहेज की डिमांड हो रही है, शादी हो रही है, बाकायदा बारात निकल रही है, शादी हो रही है, मंगनी की रस्म हो रही है, शादी हो रही है, हल्दी की रस्म हो रही है। क्यों? क्या कुरान से साबित है? क्या हदीस से साबित है? नहीं साबित है, फिर क्यों कर रहे हो? अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए, नाम नोट कर लो, मुगीरा बिन शोबा। अभी हमारे बहन को बेटा हुआ है, बहन का फोन आया, भाई कुछ अच्छा सा नाम बता दो। मैंने सहाबा के नाम बता दिए, तो फिर बहन का फोन आया तो बड़े पुराने नाम लग रहे हैं, लोगों को नए नाम चाहिए। आपके बिहार में आता हूं, किसी का नाम पूछता हूं, नाम क्या है? नईमुल, रहीमुल, अजीब नाम है भाई। किसी का नाम बबलू, पिंटू, गुड्डू, ये नाम लोग रखते हैं बच्चों का। सहाबा के नाम पे बच्चों के नाम रखो, कितना प्यारा नाम है, मुगीरा। बच्चे का नाम मुगीरा रखो, आपके घर में लड़का पैदा हो मुगीरा नाम रखो। मुगीरा बिन शोबा सहाबी हैं, उन्होंने शादी तय हुई, रिश्ता लगा, नबी के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। क्या हुआ? अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुमने लड़की को देखा है? कहा है अल्लाह के नबी देखा नहीं है। आपने फरमाया जाओ एक नजर लड़की को देख लो, रिश्ता तय हुआ है, शादी होने वाली है, शादी के पहले एक बार लड़की को देख लो। नबी ने एक बार लड़की को देखने की इजाजत दी है। इसका मतलब कि उस दौर में जब लड़कियां घर से निकलती थीं तो पर्दे में निकलती थी, नकाब में निकलती थी, शादी के पहले कोई देख नहीं पाता था।